नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक आप सभी का विद्या बयान में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर दिया था पढ़ के, ठीक ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इस सीरीज में मैट्रिक्स, ये अलजेब्रा वाला पोर्शन जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये दो चैप्टर रहेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 या 3 रहेगा आपका MCQ 1 नंबर वाला, और एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट, या तो 2 नंबर में आ सकता है या तो फिर 3 नंबर में आ सकता है। अगर 2 नंबर में आया तो 3 नंबर में नहीं आएगा, 3 नंबर में आया तो 2 नंबर में नहीं आएगा, इस टाइप का। और एक रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और वो डिटर्मिनेंट से रहेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर से रहेगा। ये मैट्रिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानेंगे, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स को जानेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जानेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी ऑपरेशंस को जानेंगे, अलजेब्रा में क्या कैसे इसका ऑपरेशन होता है, ये सब को जानेंगे। फिर बाद में हम लोग इसके मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, मेहनत करते रहो, क्या पता फल के जगह पे फलानी मिल जाए, ठीक ना। इसलिए मेहनत करते रहो, मेहनत छोड़ना नहीं, करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ये है क्या? ये है अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट कहो या एरे कहो। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स अरेंजमेंट, ठीक। अरेंजमेंट बोलो या एरे बोलो, बात सेम है। ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का अरेंजमेंट हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन का अरेंजमेंट हो सकता है। फंक्शन मतलब से साइन कॉस हो गया, e⁻x वाला जो फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब। तो ये सब का अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में इसका अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे होगा अरेंजमेंट, अभी एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा या लाइन होगा, ठीक ना। जो हॉरिजॉन्टल मीन्स इस टाइप वाला लाइन, ठीक ना। अगर वो इस टाइप वाला लाइन है तो उसको बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन है, सीधी वाली लाइन जो है, उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम। तो याद कैसे रखेंगे कि ये रो है, ये कॉलम है? तो ऐसे एक बात बताओ, ठीक ना। याद रखने के लिए सिंपली, घर में जो कॉलम पड़ता है ना, घर बनाने टाइम में जो कॉलम हम लोग डालते हैं वो कैसा रहता है? सीधा रहता है या ऐसे रहता है? सीधा रहता है। तो बस घर का कॉलम सीधा रहता है तो कॉलम सीधा हो गया। तो जब भी ऐसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में जब भी ऐसा कहीं लिखा हुआ देखो, तो जो सीधा वाला पार्ट है उसको कॉलम बोल देना है। सिंपली याद हो जाएगा ऐसे। तो क्या, तो भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, किसका अरेंजमेंट करेंगे? अभी हमने बताया रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और किसी फंक्शन का। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? मान के चलो कोई एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक। 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, 2 स्टूडेंट है। इन सभी का एग्जाम में कुछ कुछ मार्क्स आया है। जैसे मान के चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। बताओ, मैथ पढ़ा रहे और मैथ को फिर बाद में बोल रहे, कोई बात नहीं, समझना है। तो कितना कितना आया है मार्क्स? मान के चलो इसका फिजिक्स में 70 मार्क्स में से, ठीक ना, आउट ऑफ टोटल 70 में ये लाया है 65 और बी लाया है 67, ठीक। और केमिस्ट्री में ये आया है 64, ये आया है 62, मैथ में 69 और ये 68। ऐसे सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ठीक। तो इसको अरेंज करना है रेक्टेंगुलर एरे या ऑर्डर्ड में। कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले अरेंजमेंट के लिए, ये छोटा सा बात याद रखना, अरेंजमेंट के लिए जब भी हम लोग अरेंज करेंगे तो उसको अरेंज करने के लिए या तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं या तो फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका? स्क्वायर ब्रैकेट या तो फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है? ए है और बी है, ठीक। तो ए की जगह पे और इधर क्या क्या सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक। तो ए का फिजिक्स में कितना आया है? 65, 64, 69। उसके बाद इधर से 67, 62 और 68, इस तरह से। तो बस इसी तरह से अरेंजमेंट करना, या तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट के नाल अगर नहीं लगा सकते हो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये स्मॉल ब्रैकेट,
दोनों में से कोई एक ब्रैकेट को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ब्रैकेट का यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जनरली आपको यही वाला ब्रैकेट देखने को मिलेगा, ठीक ना, यही वाला ब्रैकेट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला ब्रैकेट नहीं मिलेगा। इसी हर बुक में लगभग सभी बुक्स में यही इसी ब्रैकेट को प्रीफर किया जाता है, तो यही मिलेगा। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। और आगे देखते हैं, और क्या, मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो जो मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ तो इस टाइप में अरेंज कर दी, इसको डायरेक्ट बिना चाहो तो ये ए बी और ये सब्जेक्ट बिना इसको लिखे हुए भी ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसको जो डिनोट करेंगे वो कैपिटल लेटर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर होते हैं उससे डिनोट किया जाता है। ABCD वाला जो कैपिटल लेटर होता है उससे डिनोट किया जाता है। तो किससे डिनोट कर सकते हैं, या तो ए बोल सकते हैं, ए नहीं बोलेंगे, यहाँ ए लिखे ना तो बोल देंगे ये एक्स है, एक्स इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है, वाई कुछ भी बोल सकते हैं, बस कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। क्लियर है, ठीक। अब इसमें बताओ मेरे को, इसमें से रो कौन है, कॉलम कौन है, हमने क्या बताया था, जो खड़ा है सीधा है उसको बोल देंगे कॉलम। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कॉलम, ये कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया, ठीक। ये कॉलम 1 हो जाएगा और ये कॉलम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रो 1, ये रो 2 और ये रो 3 हो जाएगा, ठीक। कॉलम को C से इंडिकेट करते हैं और रो को R से इंडिकेट करते हैं। अभी आगे इसका एग्जांपल भी लिखेंगे। और क्या है, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू n, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तब उस टाइम पे अगर किसी मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम हो, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, या सिंपली mn मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स। ऐसे यहाँ क्रॉस जो लिखा हुआ ना ये मल्टीप्लाई वाला, इसको बस डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक ना, mn, ठीक, mn मैट्रिक्स। और क्या बोल सकते हैं, m बाई n मैट्रिक्स, ठीक। तीनों तरह में से किसी एक, मतलब किसी भी तरह से बोल सकते हैं, क्या, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, mn मैट्रिक्स और m बाई n मैट्रिक्स, कैसे भी बोल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपली छोटा सा, ठीक। तो क्या हमने बोला, उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, ठीक। इसमें क्या क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो सकता है, और फंक्शन भी हो सकता है कुछ कुछ। तो चलो इसी को हम लोग लिखते हैं भी, ठीक। जैसे हमने बोल दिया 1a माइनस आई, 1 प्लस आई साइन थीटा, टेन थीटा, 2 प्लस एक्स माइनस 5 अंडर रूट 6, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक। इसमें क्या क्या है, रियल नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, और एक फंक्शन भी है। ई का पावर एक्स वाला नहीं लिखा, खैर कोई बात नहीं है, ठीक, ऐसे लिख दिया। तो ये बताओ ये क्या है मेरा, ये है रो, ये है रो, ये सब है रो, ठीक। और ये वाला जो है ये है कॉलम, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। क्लियर है, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं। इधर वाले को रो बोलेंगे और इधर वाले सीधे सीधे को इसको कॉलम। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, 1 प्लस ए माइनस आई, 1 प्लस आई साइन थीटा टेन थीटा, ये सब जो हमने लिखा है ये है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट। ये क्या है, इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है, मीन्स मैट्रिक्स के अंदर जो जो लिखा हुआ है, ठीक ना, मतलब इस जगह पे क्या लिखा हुआ, इस पूरे प्लेस पे ये एक एलिमेंट हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये एलिमेंट हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये एलिमेंट हो गया। अब यहाँ एक बात बताओ मेरे को, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, तो हम ऑर्डर के लिए रो को काउंट करते हैं और कॉलम को काउंट करते हैं। क्या करते हैं, पहले रो को काउंट करते हैं, उसके बाद फिर कॉलम को काउंट करते हैं। पहले रो को काउंट करते हैं फिर कॉलम को काउंट करते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। ऐसे यहाँ साइड में नीचे लिख देते हैं।
समझ में आई बात? कहाँ लिखते हैं? इस जगह पे। तो ये हो गया 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? ठीक। और हम क्या बोल रहे थे कि हाँ, ये जो लिखा हुआ ये अलग से सेपरेटेड, ये जो लिखा हुआ ये सब क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गए, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर और फंक्शन अकरिंग इन रेक्टेंगुलर एरे आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स इस मैट्रिक्स में जो नंबर और फंक्शन, ठीक, जो नंबर और फंक्शन जो इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कौन कौन सा फंक्शन और नंबर है? 1 a माइनस आई, 1 प्लस आई साइन थीटा टेन थीटा, 2 प्लस एक्स माइनस 5 अंडर रूट 6, ये सब क्या है? इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये सब अलग अलग सेपरेटली एलिमेंट्स है ये सब। तो एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे कि उसका पोजीशन क्या है? जैसे बोल दिया जाए कि पता कीजिए A22 या A23 एलिमेंट कौन है, ठीक ना? तो उसको पहचानेंगे कैसे कि इसका पोजीशन क्या है? तो पोजीशन जानने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं कि वो बनता कैसे, आखिर मैट्रिक्स लिखाता कैसे होगा। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक, हम मान ली एक मैट्रिक्स है लेट A इक्वल टू A I J, जहां I डिनोट कर रहा है रो को और J डिनोट कर रहा है कॉलम को। ठीक, I डिनोट कर रहा है रो को और J डिनोट कर रहा है कॉलम को। मीन्स I डिनोट कर रहा है इसे और J डिनोट कर रहा है इस तरह कॉलम को। क्लियर है? तो चलो अब हम लिखते हैं इसको। तब बताओ, यहां इस जगह पे ये होगा रो 1, ये रो 1 होगा ना। इसके बाद इधर यहां पे क्या होगा? ये रो 2, ठीक। इसके बाद ये रो 3। इसी तरह जब हम लास्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये रो m मिलेगा, रो m मिलेगा ना। पहले रो 1, फिर रो 2, रो 3, उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो रो m मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ सिमिलरली बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा? ये फर्स्ट में C1 मिलेगा, इस जगह पे C2 मिलेगा, इस जगह पे C3 मिलेगा। और इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या मिलेगा? C। यहाँ m बोल चुके हैं, अब यहाँ हम m बोल चुके हैं तो यहाँ क्या बोलेंगे? अब हम इसको बोल देंगे Cn, मतलब ये nth कॉलम है और ये mth रो है। क्लियर है? ये mth रो है और इधर nth कॉलम है, ठीक। तो पोजीशन लिखते कैसे हैं? तो यहाँ ध्यान दो, इस जगह पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ध्यान देना, इस जगह पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक, यहाँ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ऐसे जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसके लोकेशन को, उसके कोऑर्डिनेट को कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे? तो ध्यान दो, ये है कहाँ एक्चुअली में? ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है बच्चा रो 1 में है, ये रो 1 में है। उसके बाद और कहाँ है? ये कॉलम 1 में है। कहाँ है? ये रो 1 में और कॉलम 1 में। तो यहाँ जो एलिमेंट होगा मेरा वो होगा A, रो 1 में है और कॉलम 1 में है, ठीक। फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है ये डिनोट कर रहा है रो को और सेकंड वाला नंबर डिनोट कर रहा है कॉलम को। अब साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर लिखा हुआ कहीं पे है कुछ भी, मान के चलो 1 2 लिखा हुआ है ऐसे ही, ठीक, तो ये वाला जो नंबर है ये डिनोट कर रहा है रो को और ये वाला नंबर है वो डिनोट कर रहा है कॉलम को, ठीक, ऐसे। तो ये क्या हुआ? ये वाला एलिमेंट क्या हो गया? A11, 11 नहीं, समझ में आई बात? 11 नहीं पढ़ेंगे इसको, A11 पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, इस घर में पहुँचेंगे तो क्या इस घर में आने के बाद इसका रो चेंज हुआ है क्या? रो चेंज नहीं हुआ है, उसी रो में ना जा रहे हैं हम, इसी रो में जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? कॉलम चेंज हो गया। रो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ है? कॉलम चेंज हुआ है। तो इसके लोकेशन को कैसे लिखेंगे? रो तो 1 ही है लेकिन कॉलम क्या हो गया? वो सेकेंड कॉलम हो गया है, कॉलम नंबर 2 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, लोकेशन हो गया A12। क्लियर है? इसका क्या हो गया? A12। फिर इसके बाद आगे जो मिलेगा इसका क्या मिलेगा? A13। फिर ऐसे ही आगे जाएंगे और लास्ट में तो क्या मिलेगा यहाँ पे? बताओ तो जरा सा। A1n,
A1n। n क्यों? यहाँ लास्ट में जो कॉलम है वो Cn कॉलम है, यानी nth कॉलम है, तो यहाँ मिलेगा A1n। क्लियर है बच्चा? ठीक। अब यहाँ इस जगह पे आओ। अब इसके बाद नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रो 2 हो गया। क्या हुआ? ये रो 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया A2, कॉलम चेंज है, कॉलम क्या है? ये कॉलम 1 है, फर्स्ट कॉलम है। फिर इसके बाद रो तो सेकेंड रो है, कॉलम क्या हो गया? ये सेकेंड कॉलम हो गया। फिर ये रो सेकेंड हो गया, कॉलम 3 हो गया। फिर आगे जाएंगे तो A2n। ठीक। फिर यहाँ उसी तरह से A31, उसके बाद A32, A33, A3n। ये ध्यान दो, एक चीज़ नोट कर रहे होगे कि जब हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो ये बाद वाला सेकेंड नंबर जो है, ये सेकेंड वाला नंबर ये चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम नीचे आ रहे हैं ऐसे करके, जब इस तरह से देख रहे हैं, वर्टिकल लाइन को देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? ये वाला नंबर, रो वाला नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन कॉलम वाला नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, ये देख रहे हैं। तो अब यहाँ लास्ट में जब हम पहुँचेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ तो? जब लास्ट में पहुँचेंगे तो इस जगह पे क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा AM1। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा? AM2। यहाँ पे क्या मिलेगा? C3 यहाँ ना, AM3। उसी तरह से यहाँ क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा मेरे को AMN। अब इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये जितना रो प्रेजेंट होता है और जितना कॉलम प्रेजेंट होता है, द टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वही हो जाता है उसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ रोज है M एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है N। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका M/N। ये ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से एलिमेंट पहचान लेंगे। अब यहाँ पूछेंगे हम कि बताओ कि A31 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? A31 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? तो A31 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1। तो रो नंबर 3 ये है, कॉलम नंबर 1 ये है। ठीक, रो नंबर 3 ये है और कॉलम नंबर 1 ये है। तो A31 कौन सा हो गया? 2 + x। क्लियर? ये समझ में आ गई बात पहचानने के लिए। तो अभी हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक हमने एलिमेंट्स को पहचानना सीख गया। ठीक, उसके बाद ऑर्डर पहचानने के लिए सीख गए। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे भी हम लोग स्क्वायर से जानते हैं, स्क्वायर जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में भी क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होंगे, यानी जितना रो उतना ही कॉलम। ठीक, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो इसमें ध्यान दो, इसमें क्या है? कितना रो है? इसमें 3 रो है और 3 कॉलम भी है। ये रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकेंड एंड रो नंबर थर्ड, एंड कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड एंड कॉलम नंबर थर्ड। तो कितना रो हो गया? 3 रो और 3 कॉलम। तो इसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? इसका ऑर्डर को लिखेंगे 3/3। ठीक, और ध्यान दो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स को और कैसे, इसका ऑर्डर को और कैसे बोला जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n और सिंपली n। इसके ऑर्डर को या तो n/n बोला जा सकता है या तो फिर सिंपली n। जैसे इस मैट्रिक्स को कैसे बोलेंगे? मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, कैसे बोलेंगे? मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 या मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3/3, ऐसे बोलेंगे। अगर सिर्फ 3 बोला जा रहा है या कोई नंबर बोला जा रहा है, जैसे मान के चलो इसे हम बोल रहे हैं अ मैट्रिक्स X ऑफ ऑर्डर 5, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 5 रो और 5 कॉलम है। क्लियर है? सेकंड नंबर पे है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज जो है ना वो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज होगा वो कॉलम से कम होगा। ठीक, जो नंबर ऑफ रोज होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ रोज को किससे डिनोट करते थे? m से। नंबर ऑफ रोज को किससे डिनोट करते थे? m से। तो m कम होगा और n ज्यादा होगा। तो एग्जांपल में कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, हमको क्या करना है?
रोज को कम रखना है। तो कैसे, ये हो गया 1 2 -3, ठीक, कम रखना है इसको ना, तो कम लेते हैं। उसके बाद 6 -6 i -i sin थीटा, ठीक। अब इसमें बताओ, इसमें क्या है, कितना रो है, अरे उल्टा लिखा गया यार, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज को कम रखना है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक ना, नंबर ऑफ रोज को कम रखना नंबर ऑफ कॉलम से। तो हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं 1, यहाँ बोलते हैं -5 और यहाँ बोल देते हैं -i, इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर इधर बोलते हैं साइन थीटा, फिर इधर रख देते हैं पाई, फिर √6, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें बताओ रो कितना है, 2, ठीक, रो कितना है 2, कॉलम कितने हैं 3। तो यहाँ हो गया ना m लेस देन n, m लेस देन n, m कैसे 2 है और n 3 है, तो लेस देन है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और इसमें ज़्यादा दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाला में, मतलब ऐसे वाला में ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे वाला में कम दिख रहा है, ठीक। तो चलो आगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, बस इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, अपोजिट में क्या, यहाँ नंबर ऑफ रोज कम था और यहाँ अब इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रोज हो जाएगा वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, यानी जो यहाँ नंबर ऑफ रोज है वो कॉलम से ज़्यादा हो जाएगा, तब वो कहलाएगा क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसके एग्जाम्पल में देखो, इसके एग्जाम्पल को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इस जगह पे लिखते हैं, जैसे ए, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज को बढ़ा देना है, तो 1 2 -5 -3 i -i प्लस, ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसके ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, 3/2, इसके ऑर्डर को, ठीक। हालांकि एग्जाम में ये सब डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा आप लोग को, एग्जाम में ऐसा नहीं कि डेफिनेशन दे दिया, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता अभी अब, ठीक ना। एमसीक्यू में भी ये सब नहीं आएगा, एमसीक्यू में भी ये सब नहीं आएगा, चांस कम ही आने का, लेकिन आता नहीं है, नहीं आएगा समझ लो, ठीक ना। उसके बाद ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, क्या होगा, सिर्फ उसमें सिर्फ एक रो होगा, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, जैसा नाम वैसा ही काम, रो मैट्रिक्स है तो सिर्फ एक रो होगा। तो एग्जाम्पल में कैसे, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे तो ए बता देंगे और सिर्फ एक रो को दिखाना है, तो 1 2 कॉमन ही देना है, -i √7, इस तरह से हो सकता है। अब इस रो में कितना भी एलिमेंट्स हो सकता है, इस रो में, एक रो में जो सिंगल रो होगा उसमें कितना भी एलिमेंट हम लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10, कितना भी एलिमेंट हो सकता है। मीन सिर्फ एक रो होगा, कॉलम नहीं होगा, सिर्फ एक रो होगा, कॉलम तो होगा, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4 है, ठीक ना। लेकिन इस रो के अलावा कोई दूसरा रो है इसमें नहीं है, सिर्फ सिंगल रो होगा। सेम इसी के जैसा ये है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नाम जैसा वैसा ही काम इसका, तो सिर्फ एक कॉलम होगा, ओनली 1 कॉलम, सिर्फ एक कॉलम होगा। क्लियर है, क्या, सिर्फ एक कॉलम। तो इसके एग्जाम्पल को आप लोग लिख लोगे, हम उम्मीद तो यही करते हैं लिख लोगे। क्या करना है, जैसे इसी में देखो, इसको मिटा देंगे, इसको बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन एग्जाम्पल, ठीक। क्लियर है, आप इधर वाले नोट कर लेना। उसके बाद इसमें देखो, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों बोलते हैं, क्या, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं इसको, ठीक। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो, ठीक, क्या, सब का सब एलिमेंट जीरो हो। तो हम इधर वाले को इरेज करते हैं,
इधर वाला आप लोग उतार लिए होंगे, तो इधर वाला को हम इरेज करते हैं। क्या बोल रहा है वो, ऑल एलिमेंट्स जीरो, ठीक ना। एक मैट्रिक्स होगा जिसका हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसका सब एलिमेंट जीरो होगा। तो क्या होगा उसका एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे देखो ए इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, सारा एलिमेंट जीरो, जीरो 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 जीरो, ठीक, सब जीरो। अब ऐसा नहीं है कि जीरो है तो इसका ऑर्डर नहीं होगा, अगर सब एलिमेंट भी जीरो हो फिर भी इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, जितना है उतना इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है जीरो तो जीरो लगा के छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ जीरो है मतलब इसका ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है। कितना है ये, इसका ऑर्डर कितना ऑर्डर हो जाएगा, 2 रो और 3 कॉलम है तो 2/3 ऑर्डर हो जाएगा इसका। क्लियर है। उसके बाद डायगोनल, ये यहाँ तक 6 नंबर था। अब ये है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ये अलग पॉइंट है थोड़ा सा, इसके बाद आगे पढ़ेंगे जानेंगे, इसके बाद ही आगे समझ सकते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल ना स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है और दूसरे मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं हो सकता है। इसमें डायगोनल बताओ तो, डायगोनल मतलब क्या होता है, एक कॉर्नर को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाला लाइन, ठीक ना, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से जोड़ने वाला लाइन, यही ना होता है डायगोनल। तो इसमें जोड़ो तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, मतलब यहाँ वाले एलिमेंट को और यहाँ वाले एलिमेंट को जोड़ना है, तो जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसे करके खींचेंगे, लेकिन यहाँ बीच में तो है ना ये, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसको नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन जब भी हम डायगोनल की बात करेंगे तो वहाँ पे किसका बात करेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स ए लेंगे, उसमें ठीक कैसे, जैसे ये 1 2 3 7 9 6 5 8 2, ये हमने एक बना दिया स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का, ठीक। तो डायगोनल हमने क्या बोला है, A11 A22 A33 मीन्स A11 का पोजीशन कहाँ है, यहाँ, A22 का पोजीशन कहाँ है, यहाँ, A33 का पोजीशन कहाँ है। तो इस तरह से जो एलिमेंट मिलेगा ये वाला, ठीक ना, ये जो मिला ये क्या है इसका, यही है डायगोनल, ठीक, यही है डायगोनल। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन हो गया, 1 9 एंड 2। क्लियर है, ये याद रखना, डायगोनल आसान है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी डायगोनल निकलेगा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल पढ़ लिया, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स अदर दैन डायगोनल इज जीरो आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावे, ठीक ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके अलावे सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक, सब एलिमेंट जीरो होगा, ठीक ना। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें डायगोनल में जीरो नहीं हो, डायगोनल में भी जीरो हो सकता है, ठीक ना। डायगोनल एलिमेंट में सब जीरो नहीं होगा, डायगोनल एलिमेंट एक या दो, मतलब एकाध हो जाए जीरो चलेगा, लेकिन सारा एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता। अगर सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक, और डायगोनल में से कम एक जो एलिमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, बाद बाकी सब जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक का वैल्यू होना चाहिए, ठीक। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल टू 1 0 0 3 2, सॉरी यहाँ पे जीरो होगा, 0 0 0 3, ठीक। ये सिंपली हो गया, ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल के अलावे देखो तो यहाँ ये जो डायगोनल है इसके अलावे सारा एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, सारा एलिमेंट जीरो है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी हो सकता है जीरो हो जाए, इस जगह पे भी जीरो हो सकता है, ठीक ना, जीरो हो सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं है, ठीक ना, यहाँ हो सकता है। लेकिन इधर का एलिमेंट डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे, यहाँ पे कोई नंबर वाला या कोई फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे जो भी रहेगा वो हमेशा जीरो ही रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स में। तो यहाँ तक ये 7 टाइप्स है। अभी कुछ 1-2 और टाइप है, उसको भी लिखते हैं। तो चलो बचे हुए 4 को भी हम लोग यहाँ डील कर लेते हैं, ठीक। क्या है ये जो लिखा हुआ नहीं, ये पीछे कौन सा था, 7 नंबर पे, तो चलो अब बचे हुए को हम लोग डील कर लेते हैं। ये बचा हुआ 4 है, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब बचा हुआ 4 है। वो जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसके पीछे 7 नंबर में क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक ना, ये था डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये इसका कंडीशन है, डायगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल के अलावे सारा एलिमेंट्स 0 था, यानी कि वहाँ आई और जे का वैल्यू, आई और जे कहने का मतलब हम क्या लिखते थे, ए आई जे ऐसे ही लिखते थे, और ए आई जे मतलब क्या होता था, A11 A22 ऐसा ही था। तो अगर आई और जे यानी 1 के जगह पे 1 और 2 हो, तो इस तरह का अगर हो तब वो 0 नहीं होगा, लेकिन आई और जे इक्वल नहीं होगा तब वो 0 हो जाएगा। ये था डायगोनल मैट्रिक्स वाला में। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक, इसमें क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में जितना भी एलिमेंट होगा सब इक्वल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि डायगोनल के अलावे सारे एलिमेंट 0, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा। ठीक, डायगोनल्स का जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा और बाद बाकी सारा 0 होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ये बताओ। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। इस टाइप का एमसीक्यू अगर दे तब के लिए ये जान लो। ठीक, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें डायगोनल एलिमेंट को इक्वल करना है। इसका कंडीशन ये लिखा हुआ है, क्या है, ए आई जे इक्वल टू के, कब, जब आई और जे इक्वल होगा। के मीन्स कोई नंबर होगा, ठीक, कोई नंबर होगा। ठीक, उसके बाद 0 हो जाएगा कब, जब आई और जे इक्वल नहीं होगा। ठीक, यानी डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा तब वो 0 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिया है 2 और इधर वाले सबको क्या लेना पड़ेगा, 0, ये भी 0, फिर ये 2 0 0 0 2, तो ये हो गया। तो इसका भी ऑर्डर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ठीक, तो डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो वो हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं है और बाद बाकी सारा 0 है तब वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्लियर है। इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैक्सिमम टाइम पे आपको आगे जब डिटर्मिनेंट ये सब सॉल्व करोगे उसमें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। अगर डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कितना हो, 1 हो, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या था, इक्वल नहीं, सॉरी यहाँ इक्वल था लेकिन 1 नहीं था। यहाँ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो यहाँ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, दोनों होगा। ठीक, लेकिन डायगोनल स्केलर नहीं हो सकता और स्केलर फिर आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो चलो अब इसका कंडीशन भी देखो, इसको डिनोट किया जाता है आई एन से, जहां एन ऑर्डर है, जहां एन क्या उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। कंडीशन क्या है, ए आई जे इक्वल टू 1, कब, ये 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू जे। यहाँ आई इक्वल टू जे था तो के था। ठीक, जब आई और जे दोनों इक्वल था तो के था, यानी कि यहाँ A11 A22 और A33, जहाँ जहाँ आई और जे इक्वल है वहाँ के, यानी दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आई और जे इक्वल हो गया तो अगर के ना, के जगह पे 1 आ गया, मीन्स यहाँ पे अगर सिर्फ हम 1 से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए इक्वल टू सिंपली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसको डिनोट किया जाता है आई से। ठीक, ऑर्डर इसका है 3, या सिंपली लिख सकते हैं हम इसको, और सिंपली क्या लिख सकते हैं, I3। अब I3 लिखा हुआ कहीं ऐसा मिल गया, ठीक ना, अगर I3 ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल गया, इसका मतलब ऑर्डर 3 का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इधर आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, जो मेन डायगोनल होगा उसके नीचे का जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। क्या, मेन डायगोनल के नीचे का जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। क्लियर है।
इसमें देखो, जैसे ये मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल है ना, तो इसके नीचे का एलिमेंट, इसके नीचे का एलिमेंट, इसके नीचे का एलिमेंट क्या होगा, वो 0 होगा। इसके नीचे का एलिमेंट 0 होगा, इसके ऊपर वाला एलिमेंट कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होगा, लेकिन इसके नीचे का एलिमेंट वो 0 होगा। तो इसके एग्जांपल में देखेंगे तो कैसे, a इक्वल टू 1 2 3 0 7 6 0 3 0 9। ठीक, तो मेन डायगोनल कौन सा है बताओ, ये वाला है मेन डायगोनल, ये वाला है मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है, सारा का सारा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन इसके लिए ये है, ए आई इज इक्वल टू 0 इफ आई ग्रेटर देन जे। अगर आई का वैल्यू जे से बड़ा हो जाए, जैसे इस केस में देखो, इसमें क्या है ये a2 3, इसमें क्या है ये a3 1, तो इसमें आई क्या है, आई जे से बड़ा यानी 3 1 से बड़ा है, और इसमें 2 3 से छोटा है। तो जब ये बड़ा हो जाएगा आई जैसे, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका कंडीशन ये हो गया। इसमें ध्यान दो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें बिलो था, इसमें एबव हो जाएगा। अपर वाला में बिलो और लोअर वाला में एबव, अपर वाला में बिलो और लोअर वाला में एबव। क्या, अगर मेन डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 हो जाए, तब उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे a इक्वल टू इसमें लिखेंगे 1 0 0 6 7 0 2 0 5। ठीक, तो मेन डायगोनल कौन है इसमें, इस बार मेन डायगोनल अबर ये वाला है। ठीक, तो इसके ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब था, और ये इसका कंडीशन है, ए आई इज इक्वल टू 0 इफ आई लेस देन जे। अगर आई जे से छोटा होगा तब उस एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये सब सारा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये सब सारा कुछ देखेंगे, और इसके बाद कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बुक से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।